हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेक इट इजी के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हमारी कोशिश यही है कि आप बच्चे जितने भी बच्चे हैं उन तक सारी अपॉर्चुनिटी हम ऑन टाइम पहुंचा दें। तो एक और अपॉर्चुनिटी आई है बच्चों, ये वेस्ट बंगाल की म्यूनिसिपल सर्विस कमीशन में, जहां पर सब असिस्टेंट इंजीनियर, यहां पर सब असिस्टेंट इंजीनियर मांगे गए हैं मैकेनिकल के स्पेशली। ठीक है, टोटल वैकेंसीज जो है बच्चों इसमें वो लगभग 28 हैं। अब इस 28 को उन्होंने फिर आगे भी क्लासिफाई किया है, सब क्लासिफाई, जिसमें 12 अनरिजर्व्ड हैं। इकोनॉमिकल वीक सेक्शन की 3 वैकेंसीज हैं, SC ST की जो है 6 और 3 हैं रिस्पेक्टिवली, OBC A की 3 वैकेंसी और OBC B की आपकी 1 वैकेंसी है। यहां पर डिप्लोमा ही मांगा गया है, ठीक है, रेगुलर, ठीक है। और आपका जो है ये एज जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोटिस कर लीजिएगा। एज आपकी इसमें 37 ईयर्स मांगी गई है। और कब मांगी गई है बच्चों? 1 जनवरी ऑफ द ईयर ऑफ एडवर्टाइजमेंट, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज इतनी है तो ठीक है, अदरवाइज इससे ज्यादा हो गई है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, कुछ रिलैक्सेशन है वो नीचे दिए गए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल के कुछ अपने होंगे, ऑल ओवर इंडिया के लिए कुछ अपने होंगे। ठीक है, ओके। अब इसमें क्या है बच्चों, अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट, जैसे क्वालिफिकेशन का, एज का, कास्ट का, PWD अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो उनका, ठीक है, इस तरीके से। बॉन्ड भी है इसमें बच्चों, ठीक है। तो बॉन्ड तो भरे ही जाने लगे हैं आजकल हर गवर्नमेंट जॉब में, आपको पता है, तो बॉन्ड भी भरवाए जाएंगे बच्चों आपसे। एज रिलैक्सेशन देख लेते हैं बच्चों हम। एज रिलैक्सेशन में ये देख लीजिए, जो अपर एज लिमिट है बच्चों, वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ वेस्ट बंगाल, जो वेस्ट बंगाल के उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। बाकी जो OBC है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, उनके लिए बच्चों 3 साल का, ये वेस्ट बंगाल की बात हो रही है बच्चों, 3 साल का है। ठीक है, अब अगर डिसेबिलिटी 40% या इससे ज्यादा है, ठीक है, तो अप टू 45 ईयर्स वो फॉर्म भर सकते हैं बच्चों। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कैंडिडेट्स ऑफ अदर स्टेट शैल बी ट्रीटेड एज जनरल। अब कोई और अदर स्टेट का भरता है अगर फॉर्म, तो वो जनरल कैटेगरी में ही आपका काउंट किया जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ये तो हर जगह यही होता है बच्चों। ठीक है, EWS वाले ये जरूर देख लें, इनकम वगैरह का जो सर्टिफिकेट बनता है इनका वो किस तरीके से बनता है, वो सभी जगह लगभग एक सा ही है। एप्लीकेशन फी, अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, एप्लीकेशन फी क्या है बच्चों? 150 रुपीज तो है आपकी फॉर्म की फीस, और ऑनलाइन जमा करनी है तो इसकी प्रोसेसिंग फीस 50 रुपए लगेगी बच्चों, तो टोटल फीस है 200 रुपीज ऑनली। ठीक है, अब इसमें SC ST PWD के जो कैंडिडेट हैं उनको सिर्फ 50 रुपए ही देने हैं, उनको 150 रुपए नहीं देने, सिर्फ प्रोसेसिंग फीस देनी है बच्चों। ठीक है, अब SC ST OBC अगर कोई अदर स्टेट का है तो उन्हें किसी भी तरह का कोई रिलैक्सेशन नहीं है फीस में, वो तो भैया 150 + 50 यानी कि 200 रुपए दोनों ही फिल करेंगे बच्चों, याद रखना। ठीक है, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और जो भी बिल डेस्क है वहां पे जाकर आपको अपनी फीस जमा कर देनी है बच्चों। अब मेथड क्या है रिक्रूटमेंट का बच्चों? वो है बच्चों, सबसे पहले मोड ऑफ एग्जामिनेशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का एक टेस्ट होगा बच्चों, उसके बाद पर्सनैलिटी टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम 200 मार्क्स का है बच्चों। ठीक है, इसमें 100 MCQs है, यानी कि हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 100 MCQs होंगे बच्चों, याद रखना बच्चों। ठीक है, अच्छा, 2 नंबर का है और निगेटिव मार्किंग भी है, निगेटिव मार्किंग भी है बच्चों रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन जो है बच्चों याद रखना, विल बी सेट इन इंग्लिश ओनली, इंग्लिश ओनली, और टाइम जो है बच्चों इसको करने का, यानी कि इंग्लिश रहेगी मोड ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज, और टाइम जो है बच्चों 1.5 आवर्स का होगा, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। पर्सनैलिटी टेस्ट 40 नंबर का है, जिसमें आपका 3 गुने कैंडिडेट बुलाए जाएंगे आफ्टर रिटन एग्जाम। ठीक है, और क्वालिफाइंग मार्क जो है 45% कम से कम जनरल कैंडिडेट को लाने, बाकी सबको 40% OBC और EWS के लिए, और 35% SC ST के लिए। ये क्वालिफाइंग परसेंटेज, इतने मार्क्स आपको लाने ही लाने हैं, बाकी मेरिट कट ऑफ से निकलती है, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा, और आपका पर्सनैलिटी टेस्ट होगा, जिसमें आपसे एज ए पर्सनैलिटी एक तरह का इंटरव्यू होता है बच्चों, जिसमें आपके बारे में वो जानेंगे। ठीक है, इन्हीं दोनों के बेसिस पर आपका फाइनल जो वो है बच्चों लिस्ट बन के आएगी। ठीक है, अगर सेम एग्रीगेट के साथ कोई 2 बच्चे एक पोस्ट पर वो हो रहे हैं बच्चों, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ से वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, जो पहले पैदा हुआ होगा उसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक है, यही रूल है हर जगह का, कोई अलग नहीं है बच्चों। ठीक है, ओके, रिजल्ट आपका वेबसाइट पे ही आएगा बच्चों। सिलेबस जो है बच्चों एग्जाम का
सिलेबस जो है बच्चों वो याद रखना है, AICT अप्रूव्ड डिप्लोमा सिलेबस है पूरा। AICT ने जो भी आपका डिप्लोमा के लिए वो दिया हुआ है बच्चों सिलेबस, वही इसमें आपका एज एन एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, ओके। बाकी अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में काम कर रहा है उसे NOC लगाना होगा, सेमी गवर्नमेंट में काम कर रहा है तो भी NOC लगाना होगा। ठीक है, इस तरीके से ये आप देख लेना बच्चों। ठीक, बाकी ये सब देख लेना आप, पर कुछ सारी चीजें पढ़नी चाहिए आप लोगों को। हम तो आपको मेन चीज बता रहे हैं। जैसे लास्ट डेट क्या है बच्चों फॉर्म की? लास्ट डेट है बच्चों 8 जुलाई, 8 जुलाई 2025, ये लास्ट डेट है बच्चों, याद रखना। तो आपको एक एक इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ के अपना फॉर्म को फिलअप कर देना है बच्चों, याद रखना। ठीक है, ओके। ठीक है, तो यही है बच्चों, इसमें मेन आप लोगों को मैंने बता दिया है जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप एक बार इस नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लें, पूरा का पूरा देख लें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्या नहीं, और फिर उसके बाद इस फॉर्म को भर के तैयारी में जुट जाइए मेक इट इजी के साथ। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट किसी और सेशन में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर आपको कोई क्वेरी पूछनी है इस फॉर्म के बारे में तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ताकि हम लोग उसे रिसर्च करके आप लोगों को सही तरीके से सही जानकारी आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू वेरी मच।